ऐसे बहुत सारे अनकन्वेंशनल करियर्स हैं जहाँ पे आज भी आप एज ए वुमेन यू कांट एंटर एंड देर आर अ लॉट ऑफ बैरियर्स। सबसे पहले तो आपकी फैमिली ही बैरियर है, उसके बाद द सोसाइटी एंड द इंडस्ट्री। इससे पिछली वाली जनरेशन जहाँ से हम आते हैं तो वहाँ पर वुमेन को देखा ही वैसे जाता था कि और आप एक्सेप्ट कर लेती हैं। जब आपको बोला जाता है यार यू सिट डाउन आई टेक चार्ज, तो आप एक्सेप्ट कर लेती हैं। तो फिर वो वाले एक माइंडसेट वाली इंडस्ट्री में एक विमेन कैसे आगे बढ़ के उस चीज को ब्रेक कैसे कर सकती है? मुझे पहले तो ये बताओ, इफ़ आई एम वर्किंग बिटवीन 50 मेल्स, मैं अकेली फीमेल हूँ, तो मुझे ऐसी फील देनी क्यों आपने जहाँ पर मुझे ऐसा लगे मुझे सर्वाइव करना है। रादर आई शुड फील प्राउड एंड आई शुड फील एक्स्ट्रा स्पेशल, लाइक अ वॉरियर, लाइक अ फॉर विमेन द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज तुम्हें क्या करना है काम करके? शादी करो। शादी करो। एक शादी के बाद व्हाई डू यू वांट टू वर्क? व्हाई वुड वी अलाउ यू टू वर्क? किस चीज की कमी है हमारे घर में? बुटीक खोल लो मैक्सिमम। हाँ, तो आई हैव सीन women having no purpose. Hello everyone, welcome to Pro Realtors podcast. We have our expert Inderjeet Olak with us, who's a celebrated realtor in Punjab. And I am very excited to have this conversation with आपके बारे में मैंने काफ़ी सुना है. I wanted to have this one-on-one conversation with you. And I know मतलब खाली मुझे नहीं, audience को भी बहुत interest आएगा to understand, how is life for women who are in unconventional careers. तो हाउ हैज़ जर्नी बिन फॉर यू? इट्स बिन 22 years, राइट? Yeah. तो इन 22 सालों में कैसे आपने यू बिल्ड एन एम्पायर? आई रियली वांटेड टू अंडरस्टैंड कैसे स्टार्ट करना है और कैसे उसको आगे लेके जाना है. स्टार्ट तो बहुत कैजुअली हुआ था बिकॉज आई वॉज वेरी वेरी यंग. अच्छा. सो स्टार्ट ऐसे करा था दैट आई वांटेड टू परस्यू विद माय एजुकेशन. सो बट देन एट द सेम टाइम बिकॉज आई गॉट मैरिड, सो एट वेरी अर्ली एज, आई थिंक मैंने पहले भी बताया है, तो बट एनीवेज 17. 17. So by that time And this was like what year? हाँ, सो मेरे को पढ़ना था आगे, तो मेरी फैमिली को ये था कि यार अब पढ़ के करना क्या है, मैरिड, बच्चा हो गया, यू नो हाउ टिपिकल जट सिख फैमिलीज एंड इवन इन इंटायर पंजाब द पंजाबी फैमिलीज हाउ दे एक्ट. एंड दैट टाइम ऑल्सो इट वॉज एक्सेप्टेबल कि आप बहुत पढ़ना भी क्यों है, काम तो कुछ करना ही नहीं है, हाउस वाइफ बनना है, घर पे ही रहना है. सो एनीवेज हमारी स्टोरी जो, आई हैव 2 brothers, so I am the eldest. I lost my father when I was 7 year old. So I just got goosebumps because you were telling your story and it is very similar. Is I it? have 2 younger brothers. I also lost my dad at a very young age. So Yeah. it was like, okay, it's going somewhere. yeah. तो होता क्या है कि आप लाइफ में ना फाइनेंशियल सिक्योरिटी और आपके जो पेरेंट्स हैं उनका होना आपकी लाइफ में अगेन जहाँ तो हमारे फैमिली कल्चर्स में या ह्यूमन नेचर में बच्चों को होता है कि ऊपर आपको यू नीड गार्जियन, राइट? Yes. और अगेन वो एक बच्चों वाला भी, और एक जब फीमेल, व्हेन आई सॉ माय मदर स्ट्रगलिंग, इन स्पाइट ऑफ कि ठीक है अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से सब चीज़ें ठीक होती हैं, बट जब आपके फादर नहीं होते हैं मैन ऑफ द फैमिली, तो आपकी लाइफ में स्पेशली टू माई मदर, शी इज़ बिन थ्रू अ लॉट. तो एक उस एज से भी मेरे दिमाग में ये था कि बैक ऑफ द माइंड, सबकॉन्शियसली आप चीज़ें कंसीव कर लेते हो, वो रह जाती हैं. और मैं ये हमेशा कहती हूँ कि जो आज हमारी पर्सनैलिटी है ना, इसमें हमारी यंग एज का कम रोल है, हमारे बचपन का बहुत रोल है. तो जो भी आपने अच्छा टॉक्सिक स्ट्रगलिंग टाइम बचपन में देखा होता है बिटवीन 3 to 10 years, जब आपका ब्रेन कॉन्शियसली चीज़ें एब्जॉर्ब कर रहा होता है, तो आपका एक जो पैटर्न ऑफ योर बिहेवियर, सब वो चीज़ें वहाँ से पूरी लाइफ चलती हैं. Right. अगर आपने साइकेट्रिस्ट के पास भी जाते हो तो वो सबसे पहले अगर आपको कोई मेंटल इशू होता है तो दे हाउ दे स्टार्ट कि अपना चाइल्डहुड बताओ कैसा था. सो एनीवेज हम लोग उस जनरेशन से आते हैं कि जहाँ पर मेंटल हेल्थ स्ट्रगल जो है वो उसको बड़ा प्राउडली
हम लोग आज भी उस चीज़ के को लेके हम आई डोंट हैव एनी रिग्रेट इन लाइफ Yes, yes. कि Whatever you are or whatever I am, I think it is because of the struggles that we have seen and we have learned from those struggles. सो वो जो टाइम्स थे ऐसे थे टाइम्स कि हम बहुत बचपन में वी स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि रिश्ते क्या होते हैं, राइट? लोग आपके साथ जो उनके बिहेवियर्स होते हैं उनके साथ पर्पसेस क्या जुड़े होते हैं, Right. और ये जो चीज़ें आपको लाइफ के आगे आने वाले जितना आपका जो बाहर का सफ़र होता है, घर के बाहर की जो स्ट्रगल होती है या जो आपका सफ़र होता है उसमें बहुत हेल्प करते हैं. सो यंग एज में शादी होना, फिर एजुकेशन का मेरा एक था थोड़ा कि मैंने उस पढ़ना है बहुत ज़्यादा लाइफ में, पर वो जब आप मैरिड होते हो फिर आपकी जो लाइफ के डिसीजंस हैं समहाउ वो आपकी इन नहीं लॉज, होते, हाँ. हस्बैंड, मदर इन लॉ, दे डिसाइड ऑन यू. सॉरी. सो उसमें फिर एजुकेशन रुक गई, बट समहाउ आई स्टार्टेड विद एन डिप्लोमा इन एविएशन. तो वो फैमिली को था कि बिज़ी रहना तो इसमें रह लो, और आप लोकल भी रहोगे, लुधियाना Right. में रहते थे हम उस टाइम पे. तो वो मैंने करा, एंड करते करते थोड़ा सा आप जब आप वैसे क्राउड में रहते हो ना, तो आप बिकॉज मेरे साथ जितने भी उस टाइम पे बैचमेट्स थे सब बहुत सिंसियरली करियर उस टिपिकल काम में इंडस्ट्री में ढूंढ रहे थे, तो आप भी सिंसियर हो जाते वो बड़ा पुरानी सेइंग है कि आपके जैसा आपका क्राउड है, जैसा आपकी संगत है, वैसे आप बन जाते हो. Right. तो हो सकता है कि ये डायरेक्शन मेरे को उनसे भी आई हो, बट चलो एविएशन तो फैमिली का अगेन रिस्ट्रिक्शन आया, हाउ चैलेंजिंग लाइफ इज़ आफ्टर मैरिज. पर फिर एक इन कैंपस इंटरव्यूज़ हुए थे उस टाइम पे. रियल एस्टेट बड़ा सुना हुआ ट्रेड नहीं था, काम नहीं था उस टाइम पे. कंप्यूटर साइंस मैंने पढ़ा है, तो कंप्यूटर रिलेटेड काम, कंप्यूटर रिलेटेड एजुकेशन ज़्यादा चल रही थी. तो रियल एस्टेट बहुत नया काम, नया ट्रेड उस टाइम पे स्टार्ट था, स्पेशली इन पंजाब. Right. तो And एक उस बहुत- time पे I think it was not very like structured. बहुत ही ज़्यादा अगर था भी रियल इस्टेट तो इट वाज इन द हैंड्स ऑफ जो पुराने लैंडलॉर्ड्स हैं या फिर जो पहले से चलाते आ रहे हैं, उनकी ही जनरेशन्स आगे चला रही हैं. इट वाज नॉट वेरी फॉर्मली इंट्रोड्यूस्ड इन द इंडस्ट्री. इसका उल्टा था, जो शायद वो हो सकता है कि मेरी स्टोरी ऐसी रही हो. यूजुअली तो हाँ, वो जो है कि रियल एस्टेट में उस टाइम पे होता था कि आपने ज़मीन खरीदनी है, प्रॉपर्टी के दलाल हैं, डीलर्स हैं, तो रियल एस्टेट इज़ जस्ट अप टू दैट. जो ऑर्गेनाइज्ड कॉलोनीज या मॉल्स या ये वाले उस टाइम पे प्रोजेक्ट्स जो बहुत नई चीज़ थी. राइट. तो पर जो कोई दिल्ली से एक नया ब्रांड आया, उन्होंने कैंपस में हमें इंटरव्यू करा, दे हायर्ड मी एज एन मैनेजमेंट ट्रेनिंग. तो तब तक इट वाज जस्ट फॉर फन. राइट. सो आई वोंट लाई, इट वाज जस्ट फॉर फन. बट उस जो पूरी टीम थी, जो स्ट्रक्चर वाली आप बात कर रहे हो, फॉर्चुनेटली वो बड़े ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड और हाईली एजुकेटेड एंड क्या कह सकते हैं आप, वेल प्लान्ड टीम्स थी. हमें ट्रेनिंग्स बहुत अच्छी मिली. मॉल्स उस टाइम पे नहीं थे, तो ऑब्वियसली उन्होंने ट्रेनर्स बाहर से आते थे हमें ट्रेन करने के लिए कि एक मॉल का नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, मॉल में जो दुकानें हैं उनको हमने कैसे लीज आउट करना है, लीजिंग का पर्पस क्या है, जोनिंग कैसे होती है. अब जोनिंग, मॉल में जोनिंग का क्या मतलब है? मतलब ये है कि आप कन्वीनियंस शॉपिंग होती है कि ग्राउंड फ्लोर पे हर बंदा चला जाता है, ऊपर नहीं जाते लोग. राइट. तो वो क्या जोनिंग करते हैं कि जो बहुत चलने वाले ब्रांड्स हैं, जहाँ पर जो जैसे फॉर एग्जांपल लेडीज़ का जो जोन होता है और बच्चों का, वो तो आप 8वें माले पे भी जाएंगे शॉपिंग के लिए. तो वो हमने सारी चीज़ें ट्रेड की जो फैक्टर्स, अगेन मैं कहती हूँ कि उन चीज़ों ने हमें बनाया है. तो आज वैसी ट्रेनिंग्स, वैसा सीरियसनेस नहीं है इस ट्रेड में कि आप नए बच्चों को, जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स हैं, उनको वैसी ट्रेनिंग्स नहीं दी जाती हैं. तो हमारी ट्रेनिंग्स बहुत अच्छी हुई, वी स्टार्टेड परफॉर्मिंग वेल. तो करते करते विद इन अ ईयर मेरा बहुत इंटरेस्ट डेवलप हुआ. एंड आई थिंक पंजाब में हम 2 लड़कियाँ थी, पहली थी जो रियल एस्टेट ज्वाइन कर रहे हैं. वैसा यूजुअल नहीं, it is obviously not heard of at Yeah. that time. तो it was also मतलब the situation was completely different. यू सीन डिफरेंटली. तो अगेन फिर आप जैसे फैमिली बैकग्राउंड से आते हो ना, आपका माइंडसेट,
तो अगेन जैसा आपकी स्ट्रगल होती है बचपन की, आई बीन स्ट्रॉन्ग हेडेड टॉम बॉयश गर्ल. अच्छा. Yeah, so I can face any situation with God's grace. I'm a God fearing person. After losing my father, मेरा faith जो भगवान में वो बहुत हाईली रहा है, तो किसी चीज़ से किसी इंसान से डर नहीं लगता. I am very proud being a female. मैंने कभी किसी को उस चीज़ का I have never let anybody see me like that. तो मैं ये चीज़ हमेशा जैसे, और मैं ज़्यादा इवन इन माई टीम ऑल्सो, अगर आप आते हो आप देखते हो ज़्यादा लड़कियाँ हैं, तो आई ऑलवेज टेल देम कि आप बहुत प्राउड फील करो दैट यू आर फीमेल एंड यू आर वर्किंग इन दिस ट्रेड. और उस चीज़ को आप, यू आर नॉट एन इंस्ट्रूमेंट, यू आर लॉट ऑफ वैल्यू एडिशन इन द ट्रेड मोर देन मेल कैन. तो एक जो कंफर्ट फीमेल दे सकती है, अगेन जो हम बात कर रहे थे, जो ट्रांजेक्शंस, जिस तरह की नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन है जहाँ पर एक बहुत इमोशनल एक आप बाइंग डील कर होती रहे है. हो. हाँ. सी रियल एस्टेट इज़ इमोशनल बाइंग. राइट. इसमें ऐसा कोई इम्पल्सिव बाइंग नहीं है कि आप स्वेटर नहीं ले रहे हैं, आप कोई बेडशीट या आप कोई घर के लिए कोई ऑर्नामेंट नहीं ले रहे हैं कि चलो ट्राई करते हैं. तो लोग बहुत सोच समझ के उनका समटाइम्स पीपल उनकी पूरी लाइफ की सेविंग होती है, तो वो हर एक पे ट्रस्ट नहीं करते हैं. तो आपको बहुत एक कॉन्फिडेंस देना पड़ता है उनको. आपको बहुत सारी उनकी लाइफ स्टोरी सुननी पड़ती हैं, क्योंकि लोगों को आदत होती है अपना पूरा देयर आर पीपल पूरी अपनी स्टोरी बताएंगे, ऐसे ऐसे हुआ, हमें इसलिए ये चीज़ चाहिए, मेरे बेटे को, मेरे बेटी को ये चाहिए. सो ये बड़ा अच्छा ट्रेड है फॉर अ फीमेल टू परफॉर्म एंड ग्रो. राइट. राइट. अंडरस्टूड. तो इसमें ना एक और मुझे ऐसे लगता है कि देयर आर अ लॉट ऑफ प्रोफेशंस जहाँ पे दे आर जस्ट ट्रॉफी. Women or females are just trophies. yeah, Because obviously abhi tak to we have seen that male dominating industries. Now that women are entering, things are shaking a bit, but otherwise इसको ऐसे consider ही किया जाता था कि भाई we are taking you to this deal or this place as a trophy and we will handle the rest. अरे आप क्यों कर रहे हो? We will आप कस्टमर मेरे साथ लाके बिठा दो. हाँ, फाइनेंशियल्स हम डिस्कस करेंगे, आप बस शुरू में यू बात आर कर नॉट लो. मेड फॉर दिस. या तो फिर वो वाले एक माइंडसेट वाली इंडस्ट्री में एक विमेन कैसे आगे बढ़ के उस चीज़ को ब्रेक कैसे कर सकती है? आई मोर देन एनी अदर सी द ऑपोजिट सेक्स, अगर हम किसी को ब्लेम करें, उससे बेटर चीज़ क्या है कि हमारी सोसाइटी और हमारी ना अपब्रिंगिंग में एक मेजर फ्लॉ है. नॉट नाउ, लाइक अभी मेरी बेटी है, तो आज जैसे हमारे बच्चे हैं तो उनको हम शायद बहुत एक इक्वल ट्रीटमेंट, रादर गर्ल्स आर मोर पैम्पर्ड देन बॉयज़ और दे आर मोर पावर्ड इन द फैमिलीज़. बट जो इससे पिछली वाली जनरेशन जहाँ से हम आते हैं, तो वहाँ पर विमेन को देखा ही वैसे जाता था. और तो वो जो आप चीज़ वो आपके बैक ऑफ द माइंड रहती है कि, और आप एक्सेप्ट कर लेती हैं. जब आपको बोला जाता है यार यू सिट डाउन, आई विल टेक चार्ज, तो आप एक्सेप्ट कर लेती हैं. रादर एंड ऑब्वियसली वैसा आपको एनवायरनमेंट मिलना जहाँ पर फादर, ब्रदर, हस्बैंड ये कह रहा है कि I am doing this, please participate with me, was very rare earlier. Very right? rare. Now today I believe again जो culture आ गया है, and it is the best culture to live in, where man sees women and पता नहीं वो कौन से टाइमों में ऐसी चीज़ें, कौन से लोग थे जिन्होंने ऐसा बनाया कि ये यहाँ ये वहाँ है. मेरे को तो बहुत प्रॉब्लम है क्लास सिस्टम से, मुझे प्रॉब्लम है. आई बिलीव इन वननेस. राइट. सो वो चाहे जानवर है, चाहे कोई किसी तरीके के लोग हैं, चाहे वो किसी कंट्री से बिलोंग करते हैं, मुझे वो किसी भी एक्सट्रीमिस्ट जो एनवायरनमेंट होता है ना, दैट्स ऑलवेज टॉक्सिक. इट इज़. बट प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि एक ही इंसान है जो आपको इस सबसे बचा सकता है, वो आप खुद हो. अभी फॉर एग्जाम्पल मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ. आई वॉन्टेड टू बी अ जर्नलिस्ट. दिस वॉज वे बैक व्हेन आई ग्रेजुएट. मेरे घर वालों का कहना था कि जर्नलिज्म नहीं है, मतलब इट इज़ वेरी रिस्की. कहाँ किसी के बारे में कुछ आर्टिकल लिख दोगे, गोली वोली मार देंगे, क्या करोगे? तो दे डिडंट अलाउ मी टू परस्यू दैट. ऐसे बहुत सारे अनकन्वेंशनल करियर्स हैं जहाँ पे आज भी आप एज ए वुमेन यू कांट एंटर, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ बैरियर्स. सबसे पहले तो आपकी फैमिली ही बैरियर है, उसके बाद द सोसाइटी एंड द इंडस्ट्री. तो ऐसी इंडस्ट्री में अगर आप जा रहे हो, सबसे पहले आप खुद को खुद ही बचा सकते हो और कोई नहीं आएगा. नो वन विल सेव यू. यू जस्ट हैव टू सेव योरसेल्फ. नाउ दैट
I've seen things, and I've seen people having confidence in women. तो I've seen कि कितना टाइम लगा है उसको, years. You have to take the first step and remember कि आपको नहीं पता, no one will come to save you if you're entering something. तो उस मतलब आपको जज्बात के साथ ही एंटर करना पड़ेगा कि आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई थिंग्स अलोन. चारुल, मैं इसमें ऐड ऑन करूँ? हाँ हाँ. ये अगेन इसमें ना एक जो बेसिक कंडीशनिंग हमारी की गई है, सर्वाइवल. मुझे पहले तो ये बताओ, इफ़ आई एम वर्किंग बिटवीन 50 मेल्स, मैं अकेली फ़ीमेल हूँ, तो मुझे ऐसी फील देनी क्यों है आपने जहाँ पर मुझे ऐसा लगे मुझे सर्वाइव करना है इनमें. राइट. रादर आई शुड फील प्राउड and I should feel extra special, Right. like a warrior, like an extraordinary कि यार ये इनमें they are one typical and I am one. ये सिर्फ अच्छा मेल और फीमेल नहीं है, मुझे ना ये चीज़ बड़ी इनकरेज करती है. पॉसिबल कि मेरा थोड़ा सा माइंडसेट डिफरेंट है, तो जब डिफरेंट चैलेंजेस लाइफ में मिले, और बचपन से ही आदत है कि मैं बास्केटबॉल खेलती थी, सब लड़के हैं तो मैं अकेली लड़की हूँ, तो मुझे वो चीज़, मुझे ऐसा लगता है आई टेक इट एज अ वेरी पॉजिटिव चैलेंज. आई विल ब्रेक दिस बैरियर. आई हैव टू गिव देम बैक, Yeah. राइट. एंड जब मेरे ब्रदर्स भी, मेरे 2 ब्रदर्स हैं छोटे, तो वो दोनों इकट्ठे होके मुझे, तो मैं आई डोंट नो समहाउ मेंटली, और मुझे क्या लगता है कि आप स्ट्रॉन्ग ना यहाँ से नहीं होते हो, आप यहाँ से होते हो. तो मैं आई हैड द पावर दैट आई कुड बीट बोथ ऑफ देम टुगेदर, Yeah. राइट. तो मेरा ये अगेन मैं थोड़ा सा ऐसे सोचती हूँ, तो जैसे मैं बात करती हूँ इवन टू माई स्टाफ ऑल्सो, कि आपने ऐसी तो बेचारों वाली तो फील ही नहीं लानी है. Right. फील ऐसी लेके आओ कि यार देयर इज़ नो बडी लाइक यू, Right. राइट. इफ़ दे आर डूइंग दिस वे, एंड प्रॉब्लम भी ये है मेरी, माइट बी प्रॉब्लम, माइट बी एनकरेजिंग पीपल कि आप हर बंदा इस तरफ जा रहा है, आई क्रिएट माई ओन फ्लो, मैं उल्टा चलूँगी. उल्टा मीन्स नॉट दैट कि हम कोई, मैं किसी ट्रेडिशन को या किसी चीज़ को हम लोग ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं, बट व्हेन यू क्रिएट योर ओन फ्लो, आप किसी के साथ कंपटीशन में नहीं हो, किसी को प्रॉब्लम नहीं होती है. ये मेरे को सबसे बढ़िया ट्रिक लगी कि आप ना अगर बहुत लोगों के साथ स्टार्ट जब करते हो, तो आपको कम्पीट नहीं करना है. पहले आप अपनी एक कंडीशन, आप अपनी एक पोजीशन बना लो, फिर कम्पीट करो. Right. तो जब आप पहले दिन आप कहते हो कि मैं तुम्हारे साथ कंपटीशन में हूँ, तो वो सामने वाला बंदा ना वो पहले ही प्रिपेयर हो जाता है. फर्स्ट आप उनको फील कराओ कि यार देयर इज़ नो कंपटीशन, यू आर देयर, आई एम देयर. सो वो एक मेंटल ट्रिक रहा है. टू, आप जब एक सुबह जब आप उठते हो, आप ये मतलब आप ये, मैं जैसे उठती हूँ, मैं बगर से बाहर निकलते टाइम जो गेट से मैं निकल रही होती है, दिस इज़ अ फैक्ट इन माई लाइफ सिंस एजेस, मैं ये सोचती हूँ कि आज मुझे लाइफ में ये 2 चीज़ें अच्छी करनी है. कुछ ना कुछ मैं चूज़ कर लेती हूँ, चाहे वो मीटिंग्स के लिए हों, चाहे वो मेरी कुछ पर्सनल एजेंडाज हों. तो वो सोच के जब निकलती हूँ, तो आई स्टे एक्साइटेड इन लाइफ. और वो एक्साइटमेंट और वो आपकी जो एनर्जी होती है ना, वो हिट करती, चाहे वो सामने मेल बैठा है, फीमेल बैठा है. एंड आई हैव सीन, पता नहीं ऐसा क्यों है, स्ट्रॉन्ग हेडेड फीमेल नो, सामने मेल क्यों नर्वस होते हैं, क्यों उनको अच्छा नहीं लगता है. रादर दे शुड अप्रिशिएट, एंड देयर आर सम जो बहुत अप्रिशिएट करते हैं, एनकरेज भी करते हैं. पर कई लोग होते हैं वो मतलब मुझे फील होता है यार दे आर नॉट एबल टू टॉक टू मी, चाहे वो पर्पसली नहीं चूज़ कर रहे या उनको समझ नहीं आ रही इसको कैसे डील करना है, पर आप उसको कंफर्टेबल करो. Right. राइट. तो आप यू टेल मी, हैव यू सीन दिस सिचुएशन विद इन एनी ऑफ योर मीटिंग्स, और कि मेल सामने बैठा है, आपको लग रहा है कि ये नर्वस हो रहा है कि अवॉइड करे कि क्या प्रॉब्लम है, दे डोंट लाइक योर ऑरा, दे डोंट लाइक, इट्स नॉट दैट कि दे डोंट लाइक, या उनको एब्जॉर्ब करना मुश्किल हो रहा है कि इतनी पावर या इतना स्ट्रॉन्ग इनके सामने मैं कैसे. मुझे ऐसा लगता है ना, आई डोंट नो इफ मतलब इट्स स्टिल रेलिवेंट, बट इफ वी सी 5 years बैक और 10 years बैक, एवरी इंडस्ट्री वॉज मेल डोमिनेटिंग, है ना.
तो वहाँ पे व्हेन विमेन ट्राई टू एंटर, उनके लिए तो एक थ्रेट हो गया ना उनकी जॉब्स के लिए. देयर आर लिमिटेड जॉब्स नाउ, विमेन आर ऑल्सो अ कैंडिडेट. तो अगर 5 जॉब्स में 10 कैंडिडेट्स होते थे, मेल कैंडिडेट्स, नाउ 10 मेल कैंडिडेट्स एंड देन 10 फीमेल कैंडिडेट्स भी हैं. द कॉम्पिटिशन हैज इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ मोर विमेन पार्टिसिपेशन. तो आई थिंक दैट गिव्स देम अ थ्रेट कि नाउ these women are also entering the male dominating fields. बट यू नो व्हाट, ये बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव होता है बहुत बड़े जो कॉर्पोरेट्स होते हैं टू कीप अ हेल्दी बैलेंस. इसको पीएच जैसे हमारे एनवायरनमेंट का है, दे पिक एंड चूज a male female, you know, proportionate ratio of employees, team members, where nobody is dominating. ये वेस्ट में बहुत करते हैं. एंड यू नो स्पेशली कंट्री लाइक इंडिया, आप ये चीज़ फील करते हो, मैं अपनी टीम में फील करती हूँ कि जब आप 5 लड़के बैठे हैं और 2 लड़कियाँ हैं तो एक बड़ा सेंसिबल एनवायरनमेंट भी रहता है, राइट? दे और अब ना वो टाइम थोड़ा सा मुझे लग रहा है चेंज हो रहा है. नाउ वी आर, इफ़ आई हैव अ सन यू नो एंड अ डॉटर, तो अब बेटे भी जो है उनको भी अपब्रिंगिंग ऐसी मिल रही है कि यार यू नीड टू डील विद your sister, your outside girl, outside women very gracefully, and they are equal to your capacity. Whatever you can do, she can do better than you. तो वो एक कल्चर में जो चेंज आया ना, that is very nice. वो बहुत ज़रूरी था. एक्चुअली प्रॉब्लम ही ये थी कि इससे पुरानी वाली जनरेशन, व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, हमें एजुकेशन इक्वल दी गई, हमें अपॉर्चुनिटीज़ इक्वल दी गई, बट हमें दी गई ना, आर काउंटर पार्ट्स, मतलब जो मेल्स थे, उनको नहीं सिखाया गया कि आपको कैसे एडजस्ट करना है विद स्ट्रॉन्ग हेडेड फीमेल्स. सो दे वर इन देयर ओन लाइक फेज वेयर उनको पता था कि मतलब दे आर गोना रूल द वर्ल्ड, बट उनको समझाया ही नहीं गया दैट यू नो यू हैव टू यू नो take things together, accept it. yes, अब वो acceptance आ रही है. I think good times are coming और धीरे धीरे और changes आएंगे. We have created it. Yeah, we have created it. Otherwise अगर मैं देखूँ education wise equality तो काफ़ी टाइम से चल रही है. We were brought up with the same education as our brothers, right? But then that mindset change वो अब आना start हुआ है that we are equals. पहले सिर्फ education equal थी, अब माइंडसेट भी इक्वल है. दैट सोसाइटी का भी, पहले घरों में, बिकॉज ऑब्वियसली आपके पेरेंट्स, काफ़ी सारे पेरेंट्स होते हैं जो लड़कियों को बहुत प्यार करते हैं, पहले भी थे, ये नहीं आज ही हैं, तो वो ओवरली प्रोटेक्ट करते हैं. पर आज पेरेंट्स ये समझ चुके हैं कि ओवरली प्रोटेक्ट नहीं करना, इसको प्रिपेयर करना कि बाहर की दुनिया ऐसी है, राइट. सो प्यार के साथ दे गिव यू यू नो ट्रेनिंग एज इन कि आपने इनमें ही रहना है, जैसे भाई है वैसे ही तुम हो, तो बाहर निकल के तुम्हें ये चैलेंजेस फेस करने वाले हो आप, तो आप प्रिपेयर होके जाएं. एंड देयर इवन टीचिंग द बॉयज आल्सो. वो सबसे बड़ा चेंज है जो अब हम देख रहे हैं. एनवायरनमेंट जो है वो वैसे ही चल रहा है. तो मेरी थोड़ी क्यूरियोसिटी थी इंटरनेशनल करने की. सी गॉड इज़ वेरी काइंड, आई फील ब्लेस्ड. मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरी लाइफ का जो सबसे बढ़िया मुझे जो चीज़ दी गई है, दैट इज़ कि मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं वेयर आई कुड explore and learn and you know grow up in a manner जहाँ पर शायद हमें को इस environment में वैसी opportunities नहीं मिल सकती थी. And trust me if I'm saying it, more than any luxurious experience, आप जब उन लोगों में जिन्होंने लाइफ में कुछ अच्छा अचीव किया होता है, उनकी संगत में आप रहते हो एक फॉर अ गुड पीरियड, आपका माइंडसेट, आपका बिहेवियर, आपकी जो मेंटल ग्रोथ होती है, हाउ यू टेक चैलेंजेस, मुझे बहुत सारी चीज़ें, व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग इंटरनेशनल, आई जॉइंड, आई वाज ऑफर्ड यू नो कॉन्ट्रैक्ट बाय बिग ब्रांड पोर्शे कि आप उनके साथ मेरा 2-2.5 साल का एसोसिएशन रहा. Porsche is a brand known for cars. I joined Porsche. They have a sister brand called Studio F Porsche. Oh. So they design products and under that category उन्होंने कुछ real estate projects भी design करे हैं. So एक इंडिया में भी है, एक मियामी में डिलीवर करा है. तो finest real estate properties in the world. और कुछ नए प्रोजेक्ट्स आ रहे थे. सो आई वॉज प्रमोटिंग दीज प्रोजेक्ट्स इन इंडिया एंड दुबई एंड सम साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज थ्रू पोर्शे क्लब्स. Okay. So that experience was where you are not selling, people are buying, you know. So
it's a very niche market. We were selling through Porsche clubs only. People who drive Porsche cars, they only they get only to, can they are eligible to buy such properties. तो आप उसमें सेलिंग मतलब वी वर यूज टू डू स्पॉन्सर रेस और बी इन अ क्लब इवेंट वेयर वी आर जस्ट पार्ट ऑफ द क्राउड एंड एज एन गेस्ट एंड कोई सेलिंग नहीं, कोई presentation नहीं. People, because people who those are following that brand, they understand this brand value and the kind of product and the quality they deliver. Right. So वो लोग कुछ नहीं पूछते. तो वो एक बड़ा वर्ल्डली एक्सपीरियंस था, where you are accompanying ultra HNIs. Yes. So they are in every country the best of the crowd of that country, of that city. So you're sitting with them, you working with them. It was a life-changing experience. Post that I shifted to America. I was doing real estate there too. तो वहाँ का अगेन वर्क कल्चर हर कंट्री का बहुत डिफरेंट है, चैलेंजेस बहुत डिफरेंट है. चैलेंजेस आपको इसलिए थोड़ा सा मुझे चैलेंजिंग लगा बिकॉज आई वाज स्विचिंग बिटवीन द कंट्रीज. हर एक का अपना वर्क कल्चर है. राइट. तो बट उसमें क्या होता है ना, हमें यहाँ पर जो दिक्कतें लगती हैं, जो प्रॉब्लम्स लगती हैं, वहाँ पर जाके अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती हैं. और बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस थी जहाँ पर मैं हंसी होंगी आज भी, बिकॉज वन इज़ एज. जब आप ग्रो अप होते हो तो आप देख रहे होते हो यंग बच्चे जैसी चीज़ें करते हैं, हमने भी की होती हैं, हमने भी वैसे रिएक्शंस एक्शंस किए होते हैं. तो वो बहुत छोटी लगने लगी. तो आपकी पर्सनल ग्रोथ मैं इसको बोलती हूँ, वे यू नो हाउ टू फेस सिचुएशंस. तो आप उस सिचुएशन में से, उस प्रॉब्लम में से आपने अपॉर्चुनिटी कैसे निकालनी है. दैट इज़ योर पर्सनल ग्रोथ, वेयर योर माइंड इज़ वर्किंग टुवर्ड्स अपॉर्चुनिटी, टुवर्ड्स गेनिंग समथिंग आउट ऑफ एक्सपीरियंस. और वो जो चीज़ है दैट इज़, उसकी कोई कीमत नहीं है. सम पीपल कैन बी बहुत अमीर हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, पर उनको ऐसे एक्सपीरियंसेस नहीं मिल सकते ऑल टुगेदर कि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी बन जाए जहाँ पर आपको कोई लाइफ का कोई ऐसा मुझे ब्रांड, कोई ऐसी चीज़, मुझे कोई चीज़ वैसा मतलब मेरे को ल्योर नहीं करती, बिकॉज यू हैव लिव्ड दैट लाइफ, राइट. यू अंडरस्टैंड कि ये चीज़ें कैसे परफॉर्म करती हैं. आप फिर एक सिंपल जब आप ये सारी चीज़ें कर लेते हैं ना, फिर आपका जो एक पर्सनैलिटी बन जाती है, आपका जो एक जो नेचुरल साइड आता है, आप बाकी सारी जो ब्लिंग होती है लाइफ की, जो आप लोगों को प्रूव करना चाहते हो, बंद कर देते हो. तो जब आप tasted life. जब आप वो बंद कर देते हो कि वेयर यू फील आई हैव नो नीड टू प्रूव माई सेल्फ टू यू, तो वो वाली एक पर्सनैलिटीज़. एंड आई सी दैट, मतलब आज भी देयर आर सर्टन पर्सनैलिटीज़, नाम किसी का हमने क्यों लेना है, कुछ सक्सेसफुल लोग हैं जिनका एक ऑरा एक्सपीरियंस करना, उनके आसपास रहना, नॉट दैट की बात कर रहे हो आप, उनके पास भी आप 2-3 मिनट खड़े होते हो, वो एनर्जीज आपको इतनी हिट करती हैं, दैट इज़ मैजिकल. वो उन्होंने लाइफ में इतना कुछ फेस करके सीखा होता है. तो मेरे को यही लगता है कि आई बिलीव इफ़ आई कैन सजेस्ट माई किड द बेस्ट इन लाइफ इज़ एक्सपीरियंस डिफरेंट वर्क कल्चर्स, एक्सपीरियंस लाइफ. Yes, experience और शुरू life. के अगर आपके करियर के 5 years है ना, तो 5 years आप ये अगर सोचोगे कि भाई मेरी सैलरी कितनी है, या फिर मेरा मतलब वर्क लाइफ बैलेंस मिल रहा है मुझे कि नहीं, फ्लेक्सिबल, इन सब से ऊपर आप देखो आपको एक्सपीरियंसेस कौन से मिल रहे हैं, बिकॉज दैट विल एड ऑन. वही आपको आगे का ट्रेजेक्ट्री आपकी ऐसे करेंगे. अदरवाइज आपकी पर्सनैलिटी वही बन रही है. एज दे से कि स्कूल में आपका आपका एक बेस सेट होता है फॉर फर्दर एजुकेशन, फॉर फर्दर लाइफ, जो आप आगे जाके फेस करने वाले हो. वही सेम चीज़ होती है. आपका जो करियर के इनिशियल 2 से 5 साल होते हैं, आप जिस डायरेक्शन में, जिसको मेंटोर मान के, जिस तरीके की एनवायरनमेंट में रहते हो, वो आपको आगे की डायरेक्शंस ऐसी स्ट्रांगली पेव कर देता है. देन फिर देयर इज़ नो लुकिंग बैक. राइट. फिर कोई नहीं छोड़ता अपना काम. राइट. ट्रू दैट. और इसके बाद ये भी है ना कि अब धीरे धीरे करके टाइम्स आर चेंजिंग एंड पीपल आर हैविंग डिफरेंट माइंड सेट्स. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल नाउ टेकिंग अर्ली रिटायरमेंट्स ऑल्सो, कि नहीं हमें 40 तक ही काम करना है, फिर हम रिटायर हो जाएंगे. मैं भी सोचती थी. अच्छा. आई ऑल्सो हैड दैट थिंग इन माइंड.
आई बिलीव आई वॉज 25-30. मैं तो 45 तक काम करूँगी, उसके बाद आई वांट टू लिव माई लाइफ. अब ऐसा लगता है, अब and I तो believe, लाइफ इज स्टार्टेड. yeah, well, I feel it's so graceful to age. या You know, the mindset, the feel you get. जितना यंग एज में आप क्योस्क अंदर रहता है ना अपने, और मैं देखती हूँ हर एक के अंदर है. आई कैन फील दैट एनर्जी थ्रू यंग किड्स. तो आप जितना सॉर्ट होते जाते हो, और असल जो, एज यू राइटली सेड, कि असली ज़िंदगी तो आप तब समझ के बाद जीना शुरू करते हो जब आपको पता चल जाता है यार इन चीज़ों में कुछ रखा ही नहीं है. एंड देन योर एक्चुअल यू नो लाइफ स्टार्ट्स. तो Yeah. अभी फिर वो आपको रिटायरमेंट लेके खाली बैठने का मन नहीं करता. यू वांट टू, दिस इज योर लाइफ नाउ, यू वांट टू एंजॉय इट. Yeah. तो वही फिर आपका माइंडसेट में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है I've टुवर्ड्स seen वर्क. my grandfather, end of his life, the last day he had, he was working. And I feel that's sheer blessing. I would ask for such, you know, Yeah. exit from this world. I would always, I always pray that I should get such exit from this life. ये एक blessing है, ये एक, I feel this is the best end या to your journey, where आप जाते जाते, और काम को ना, I don't believe there is a अब लोग, आप, मैं बुक्स बहुत पढ़ती हूँ, आई एम श्योर आप भी एक्सप्लोर करते हैं. आई टॉक टू लॉट ऑफ पीपल. हर एक का लाइफ में एक पर्पस है. राइट. अगर मैं सोचूं, एंड ये मैं थोड़ा सा सुपरस्टिशियस भी हूँ देखो, बट मेरे को लगता है कि आई गॉट दिस सक्सेस वेयर व्हाट आई लेवल आई हैव अचीव टुडे, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है. Because it is given the duty, the performance I am doing, it is for my family. राइट. उनकी भी, you know, better life, मेरी बेटी की बेटर लाइफ, एजुकेशन, जो पॉसिबिलिटीज़ तब नहीं थी आज दी जा सकती हैं. एंड देन द टीम आई हैव टुडे, उनको हमने डायरेक्शन. सो आपका लाइफ में कितनी जगह पे आपका रोल है, राइट? आज जब टीम बोलती है कि आप हमें इंस्पायर करते हो, तो वो वाली सेटिस्फेक्शन शायद कोई बहुत बड़ी ट्रांजेक्शन करके कितना बड़ा पैसा कमा के भी नहीं मिलती है. राइट. बिकॉज हम लोग, आई एम वेरी इमोशनल टूवर्ड्स पीपल आई वर्क विद, टूवर्ड्स वर्क आई डू. तो वो जो चीज़ें, अप्रिसिएशन जो आपको सोसाइटी देती है, फैमिली देती है, आप जो कर पाते हो अपने लोगों के लिए, वो करने के लिए आपको केपेबल बनना पड़ता है. तो वो पर्पस इन लाइफ इज़, जैसे यू आर वर्किंग एंड ऑब्वियसली यू आर इंस्पायरिंग सो मैनी पीपल. जब आपका चैनल है, चाहे आपकी टीम है, जब वो आपको देखते हैं, तो वो एक एम बना रहे कि मैंने भी इनके जैसे बनना है. अदरवाइज़ वो कोई और, अगर आप यही कोई और इन्वायरमेंट में बच्चे फंसते हैं जहाँ पर ऐसा कोई मेंटोर नहीं है, ऐसा इन्वायरमेंट नहीं है, तो वो भी वैसे ही बनेंगे ना. तो आप सोसाइटी को एक अच्छी साइड दिखा रहे हो, दैट इज गिविंग पीपल होप. Yeah. आप ये सोचो, उम्मीद पे ही चल रही है दुनिया. आज हम लोगों ने फिर भी चेंज एक्सपीरियंस कर लिया है फ्रॉम द टाइम्स दैट वी हैव सीन इन द पास्ट. बट देर आर ग्रुप्स स्टिल जहाँ पे नहीं है, मतलब विमेन को वो लिबर्टी नहीं है, वो अपॉर्चुनिटीज नहीं है. वॉट वी आर डूइंग हियर इज गिविंग देम होप ऑल्सो Yeah. दैट थिंग्स विल चेंज फॉर यू एज वेल. And I've seen people from like small villages also, because now they have access to technology, now they have access to the lives of others, right? So they can see and have hope. Yeah, so transformation हो रहा है. तो transformation हो रहा है. So I believe we should finish with this one. Before we blame the other class, Yeah. female girls themselves need to understand the value they carry in this society. Right. आप उतने इंटरेस्ट के साथ जब आप काम करने के लिए जाते हो और आप सामने बैठे हो, कोई इंसान आपको कैसे भी ट्रीट कर रहा है, बट वंस यू आर वेरी श्योर कि मैंने ये चीज़ ऐसे ही करनी है, नो बडी कैन शेक यू नो फ्रॉम द काइंड ऑफ मिशन आप जिस काम के लिए आए हो. तो वो हम ये नहीं कह सकते कि सारे मेल ही गलत है. ये प्रॉब्लम कुछ थोड़ा सा, यू नो, गर्ल्स समटाइम्स आप शॉर्टकट्स में जाते हो, मत जाओ. अपने सब्जेक्ट को इतना स्ट्रॉन्ग, अपनी नॉलेज आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आपको हर बंदा चाहे कि यार ये काम के बंदी है, इसके साथ पंगा नहीं लेना, हमने काम करना है. यू नो, व्हेन यू, इट्स नॉट अबाउट कि आप अगेन कि आप मेल हो फीमेल हो, जो बंदा काम का होता है ना, लोग उसके साथ बना के रखना चाहते हैं. नो बडी विल मिसबिहेव, नो बडी विल ट्राई टू फाइट. वो लोग चाहेंगे कि आप पास पास रहो. तो आप अपने आप को ऐसा बनाएं, स्पेशली टू अ फीमेल आई एम सेइंग. I think
we have been hearing a lot of jokes कि women can't drive और finance वाली conversations women can't handle that. तो times have changed. Take charge of your financials, take charge of investments, take charge of your career. Yeah. आप सिर्फ ये नहीं रह गया है कि आप सिर्फ लिमिटेड करियर ऑप्शंस है. डू वट एवर opens up for you और options तो फिर आपके लिए अनलिमिटेड ही हो जाएंगे. Yeah. I would be very happy even through your channel or through my channel. जितने भी females हैं, those are sincere in real estate और सीखना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, I would be very happy to take them to my team. Right. I would be joining them, they can join me, right? We Right. together can do things which Right. can create at least some impact we can create in the society and do better things. लोग बोलते हैं कि women pull down women, but when women actually stand up for other women ना, उससे beautiful कोई चीज़ हो ही नहीं Yeah. सकती है. और एक जो वो पता वो पुल डाउन करने वाले कौन है जिन्होंने खुद लाइफ में कुछ नहीं अचीव किया. किया है, जिन्होंने अचीव किया है एंड दे अंडरस्टैंड क्या स्ट्रगल और हसल का मतलब है. वो चाहते हैं कि दूसरे को भी आप हैंड होल्ड करके जितना आप बेस्ट कर सकते हैं, अगर अच्छा नहीं तो बुरा भी नहीं. Right. दैट इज़ दी टैग लाइन, दैट्स माई मैं लाइफ का मेरी पर्पस ये मैं हमेशा बोलती हूँ, इफ़ आई कैन नॉट डू गुड फॉर यू, मैं बुरा नहीं करूँगी. Right. तो वो एटलीस्ट आप इतना ही रखो कि आप किसी को गाइड नहीं कर सकते, मिसगाइड मत करो. किसी को आप खुशी नहीं दे सकते, आप उसको परेशान या उसका जो उसका एक सेल्फ इस्टीम या उसका कॉन्फिडेंस है, आप उसको सप्रेस नहीं करो. It will come down to you only someday. वो 10 कर्मा. We had a very interesting conversation और बहुत eye opening भी थी for everyone because see ऊपर से सब कुछ बहुत रोजी लगता है. You have to go down to understand the intricacies of building yourself up. तो मुझे लगता है कि the conversation is endless. अभी तो we have just started and we'll obviously continue talking about women in unconventional careers and women breaking stereotypes. But I am super excited to kind of have more conversations with you. I look forward to those. Yes, thank you. वो एक फीमेल एनर्जी होती है ना, Yeah. it is infectious actually. Yeah. So you get more comfortable. I hope you're also feeling comfortable. Yeah. I think इसको ये रिकॉर्ड हो रहा है ना, इसको भी डाल देना.